करेंगे क्लास 7 का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस बड़ा कॉमन रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम पहले देखते हैं हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसकी जो चार चीजें वो समझ लीजिए। पहले इसमें चार वर्ड कॉमनली यूज होंगे, प्रॉफिट, लॉस, एसपी, सीपी। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस। सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले पॉइंट प्रॉफिट को उठाते हैं और प्रॉफिट पर डिस्कस करते हैं। तो प्रॉफिट होगा कब? प्रॉफिट तब होगा जब आपका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि जो आपने बेचा है वो सीपी से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। जब आपका एसपी सीपी से ग्रेटर देन होगा तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। ध्यान दें, ठीक है जी। और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी आपका प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इनटू में 100। तो ये दो फॉर्मूले प्रॉफिट के लिए बेसिकली यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं और फिर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं। तो एक बार आप फटाफट इसको प्रॉफिट का ये जो कंसेप्ट है इसको राइट डाउन कीजिए, फॉर्मूला लिखिए और ये एसपीसीपी का मीनिंग लिखिए, फिर हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैकब बॉट, क्या किया उसने? बॉट मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा। जैक बॉट एन एलईडी टीवी फॉर द रुपीज, कितने में खरीदा? 36,600 में। एंड सोल्ड मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस, बेचा यानी कि इसको इतने में बेचा। इट फॉर कितने में बेचा? ₹40,260। फाइंड हिज क्या? प्रॉफिट और लॉस। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो पहले हमें ये बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसके लिए सिंपली हमने क्या करना है? पहले सीपी लिखे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें लिखना है सीपी। सीपी कितना है हमारे पास? 36,600 रुपीस। 36,600। एसपी कितना है? रुपीस 40,260। अब अगर आप दोनों को कंपेयर कर पाए तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो एसपी है यानी कि जो सेलिंग प्राइस है 40,000 और जो कॉस्ट 40,260 और जो कॉस्ट है वो 3060 से रेंज, मतलब डेफिनेटली सीपी छोटा है। तो एसपी बड़ा है सीपी से। और अगर एसपी बड़ा है सीपी से तो हम इसको वापस लेके जाते हैं अपनी इस कंडीशन पे कि जो हमारा एसपी बड़ा है वो सीपी से। अगर एसपी सीपी से बड़ा है तो डेफिनेटली हमें क्या होगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 40,260 माइनस 36,600। फर्स्टली इसको माइनस करके देखिए कि आपका प्रॉफिट कितना आता है रुपीस के अंदर। चलिए आगे देखिए क्या है अपने पास? 3660। इतना तो हमारा प्रॉफिट आ गया इसको माइनस करने के बाद। उसके बाद हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस इनटू 100, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है हमें देखना, 3660 डिवाइड बाय हमारे पास जो सीपी है वो है 36,600 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आप इसको सॉल्व करें, इस 20 से 20 कैंसिल हो गई और उसके बाद जो 36 है इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आएगा? क्या बचा आपके पास? फाइनली 10%। देखें तो यहाँ पे आपका 10%। तो आपको प्रॉफिट क्या आया? 10%। अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं हम 10%, क्योंकि हमारा प्रॉफिट परसेंट 10% आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका फॉर्मूला और कंप्लीट क्वेश्चन एक बार सॉल्व कीजिए, तो इसके ऊपर बेस्ड 5 एग्जांपल ट्राई कीजिए। अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तो आपको यकीनन क्वेश्चन पूछने से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट लॉस की। तो हम बात करते हैं लॉस की। लॉस क्या होता है? लॉस में आपका जो सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है, जो आपका ये सीपी है वो बड़ा होगा एसपीसी, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस आपके सेलिंग प्राइस से बड़ा होना चाहिए। तो अब हम इसका एक बार फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं लॉस वाले कंसेप्ट। मतलब ये लॉस कब होता है? जब आपका सीपी एसपी से छोटा हो, यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस यानी
हैं कि आपने कोई चीज जो खरीदी है उससे कम में बेच दी है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। सिंपल फॉर्मूला है लॉस के लिए सीपी माइनस एसपी, सीपी में से एसपी घटा दीजिए, लॉस निकल आएगा। सपोज कीजिए आपने कोई पेन खरीदा 50 रुपीज़ का और 40 रुपीज़ में बेच दिया, तो आपको 10 रुपये का लॉस हो गया उसके अंदर। तो इस तरह से आपका लॉस और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, लर्न भी कीजिएगा कि सीपी माइनस एसपी लॉस होता है, लॉस परसेंटेज लॉस बाय सीपी इनटू में 100, ये आपका लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला है। और इस पर हम एक सैम्पल क्वेश्चन लेते हैं, आप एक बार ये और ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए Prabhjot purchased a car for rupees 2,70,000 and after 1 year sold it for rupees 2,40,000. थाउजेंड की पीछे की रकम रह गई 2,40,000. Find the profit or loss percentage. तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सिंपल देखिए, परचेज्ड यानी कि खरीदी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितने, 2,70,000 एंड आफ्टर 1 ईयर सोल्ड यानी कि बेची, क्या, एसपी कितने में, 2,40,000। और हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ध्यान रखना, या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, या आपको प्रॉफिट होगा किसी काम में या आपको उसमें लॉस होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें क्या हुआ है, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं और सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे हमें पहले बताना है कि सीपी और एसपी क्या क्या है। तो हम यहाँ पे एसपी लिखते हैं, हमारा एसपी हमारा है 2,40,000 रुपीज, 2,40,000। सीपी क्या है हमारा, रुपीज 2,70,000। तो अगर हम इसको देखें तो डेफिनेटली आप ये समझ पाएंगे कि 2,40,000 छोटा है, 2,70,000 बड़ा है, तो इट्स ग्रेटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सीपी है वो बड़ा है किससे, हमारे एसपी से। हमारा सीपी हमारे एसपी से बड़ा है, और अगर हमारा सीपी हमारे एसपी से बड़ा है इसका मतलब है कि हमें होगा लॉस, प्रॉफिट नहीं होगा, हमें प्रॉफिट निकालना भी नहीं। तो हम सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं होगा, हमने प्रॉफिट को घाटा मार दिया, हमें क्या निकालना है, लॉस। तो हम लॉस से चलते हैं, लॉस कितना होगा, सीपी, सीपी हमारे पास है 2,70,000 माइनस एसपी 2,40,000, माइनस कीजिए तो आपके पास जो बचता है वो क्या है, 30,000 रुपीज। 30,000 का लॉस आपने लिया यहाँ पे, 30,000 का आपने लॉस उठाया यहाँ पे। और लॉस परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो हम दोबारा अपने फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, लॉस परसेंटेज लॉस बटे सीपी इनटू 100। यहाँ हम लिखेंगे लॉस बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। लॉस मुझे कितना है, लॉस है मुझे 30,000 का, सीपी कितना है मेरा, सीपी है मेरा 2,70,000 का मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल, ये 20 से 20 कैंसिल, आपके पास फाइनली बचा आई थिंक 300 बाय 27। अगेन इसको कट करते हैं, 3 1 3 3 9 27। अब आप देखिए कि 100 बाय 9 जो है ये कहीं से कटता नहीं है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। हालांकि आप यहाँ ये कह सकते हैं कि ये आपका आंसर हो सकता है, अगर आप डिवाइड नहीं कर पा रहे तो आप आंसर बोल सकते हैं, क्वेश्चन को गलत नहीं माना जाएगा, हाफ मार्क्स कट हो सकता है। बट आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आप 100 को अंदर रखिए, 9 को बाहर रखिए और इसको कर दीजिए डिवाइड। 9 1 जा 9, अगेन 1 ऊपर से 0, 9 1 जा 9, अगेन 1, आपके पास जो आएगा वो आएगा 11 1 बाय 9। तो आपका जो परसेंटेज आया, लॉस परसेंटेज आया, वो आया 11 1 बाय 9। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास ये हमारा आंसर आया। होप आपको लॉस एंड प्रॉफिट के ये सिंपल जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन निकालने के, ये आपको जरूर समझ में आए होंगे।
चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स लेकर के लॉस और प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए एक और मोर प्रॉब्लम लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। बाय द सेलिंग ऑफ ए पेन, यानी कि जो ये अमाउंट है ये क्या हुआ आपका सेलिंग प्राइस। अब शॉपकीपर लॉस, क्या हुआ उसको लॉस। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द पेन टू मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इसमें क्या आ गया कि एक पेन जो है किसी शॉपकीपर ने 1320 रुपीज 1320 रुपीज में सेल किया। लॉस हुआ उससे 120 रुपीज का, 20 रुपए का। आपको बताना है कि अगर वो 10% प्रॉफिट लेना चाहे तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए था। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं हमारा सीपी, क्योंकि हमने बोला बिना सीपी के अधूरे हैं हम। सबसे पहले सीपी निकालते हैं। तो सीपी निकालने के लिए हमें क्या दिया है वो लिखिए। हमें दिया है एसपी 1320। उसके बाद हमें दिया है लॉस। लॉस कितना दिया ₹120। तो हमें निकालना है सीपी। सीपी ध्यान दें, सीपी निकालने का फॉर्मूला लॉस के केस में ऐड करके निकाला जाता है। यानी कि अगर आपको सीपी निकालना है तो ये होगा एसपी प्लस लॉस। अगर आपको सीपी निकालना है, एसपी और लॉस दिया हुआ है तो ये होगा एसपी प्लस लॉस। अगर हम यहाँ पे देखें तो एसपी हमारा है 1320 रुपीज और लॉस हमारा है 120 रुपीज का। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है ₹1440। यानी कि हमारे पास जो सीपी आया वो आया ₹1440। अब आगे चलते हैं, क्योंकि हमें पूछा गया है प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट का सिंपली पीछे जो हमारे पास फॉर्मूला था, अगर आप याद करें तो वो था एसपी माइनस सीपी। लेकिन हमें 10% के प्रॉफिट के साथ ये चीज निकालनी है, एसपी माइनस सीपी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है सीपी। ठीक है, हमने निकाल लिया सीपी। अब हमें कहा गया है प्रॉफिट ऑफ 10% का प्रॉफिट, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली जो ये फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। वो फॉर्मूला क्या होगा 10/100 दैट इक्वल टू 10/100, क्योंकि कितना है 10% है, मल्टीप्लाइड बाय सीपी। 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 1440। जब हम इसे कैंसिल आउट करते हैं 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास बचता है ₹144। तो अगर हमें इस सीपी पे, क्योंकि हमारा जो ये बताया गया था एसपी, इसका सीपी निकाला हमने, इसका सीपी ये निकलता है। और अगर मैं इस सीपी के ऊपर, क्योंकि मैंने वो जो पंखा था वो फैन था वो इतने में खरीदा था और मुझे इस पे 10% का प्रॉफिट लेना है, तो मुझे उसका 10% निकाल के उसमें ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ बात करूंगा सेलिंग प्राइस की। तो आपका जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए 10% का प्रॉफिट लेने के लिए, जो आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए था वो होना चाहिए था सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी हमारा था 1440, प्रॉफिट हमारा है 144। जो हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 1584। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा कि जो एसपी है 10% का प्रॉफिट गेन करने के लिए हमें उस फैन को 1584 रुपीज में सेल करना था, तब हमें 10% प्रॉफिट होता। Another important example, the selling price of 10 articles, selling price SP of 10 articles is equal to the cost price of 11 articles. आप देखिए ना तो SP दिया ना CP दिया। तो अब हमारे पास यहाँ एक, और हमसे पूछ लिया गेन परसेंटेज, तो हमारे पास यहाँ एक चैलेंज आ गया कि हम इस क्वेश्चन को कैसे करें। इस क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप कॉस्ट प्राइस को, एक आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को x मान लीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द CPO, लेट कॉस्ट प्राइस CPO आर्टिकल इज इक्वल टू x। तो अब हम इनकी स्टेटमेंट पर वापस जाते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। इन्होंने कहा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स। तो हम सबसे पहले ये बात करें कि सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल्स क्या होगा।
अगर हमने एक आर्टिकल का x माना हुआ है, ठीक है, अगर हमने एक आर्टिकल का क्या CP x माना हुआ है तो 10 आर्टिकल्स का CP नेचुरली 10x आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 11 आर्टिकल्स के CP की बात करूं, CP ऑफ 11 आर्टिकल्स देन आपके पास क्या आना चाहिए, 11x आना चाहिए। ये 11 है तो समझिए कि 11 है, इस तरह से 11 आर्टिकल्स का जो CP है वो आएगा 11x। बट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल्स के। यानी कि जो आपका ये पॉइंट है ये आपका सेलिंग प्राइस भी है, आपका एसपी भी है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ समझनी थी। तो अब हमारे पास शॉर्ट में क्या आ गया, एसपी की बात करें तो वो आ गया 11x, और अगर सीपी की बात करें तो वो आ गया ओनली 10x। अब नेचुरली गेन की बात कर रहा है 11x 10x से बड़ा होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा एसपी है वो सीपी से बड़ा है, और अगर ये बड़ा है तो नेचुरली हमें गेन होगा। गेन मतलब प्रॉफिट, एक ही बात है, हमें गेन होगा, प्रॉफिट होगा, और हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम यहाँ प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट, या इन्होंने वर्ड गेन यूज किया तो हम यहाँ वर्ड गेन ही यूज करते हैं, है ये प्रॉफिट। दैट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, दैट इज इक्वल टू 11x माइनस 10x, दैट इज इक्वल टू 1x। तो ये आ गया हमारे पास गेन। अब हमें निकालना क्या है, गेन परसेंटेज। अगेन सिंपल, गेन परसेंटेज निकालिए। गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंटेज मतलब गेन डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। हमारे पास गेन कितना है 1x, सीपी कितना है 10x, और 100 है ये। और अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो नेचुरली हमारे पास x से x कैंसिल होता है, 0 से 0 कैंसिल होती है, और हमारा आंसर आता है 10%। तो हमें गेन कितना हुआ 10%, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नो डाउट कर लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। द शॉपकीपर बॉट 24 चेयर्स एट द रेट ऑफ 450 पर चेयर, यानी कि एक चेयर का कॉस्ट 450 दिया हुआ है, 24 चेयर्स परचेज की हैं। ही शोड, उसमें से 16 चेयर्स जो है वो रेट ऑफ 600 शेयर को सेल करी हैं पर चेयर में, और उसके बाद जो रिमेनिंग चेयर्स है, रिमेनिंग की अगर बात करें तो रिमेनिंग बची कितनी है, टोटल 24 चेयर थी, सेल कर दी 16 चेयर, बची कितनी 8 चेयर एट द रेट ऑफ 400 रुपीज, 400 पर चेयर बची। फाइंड द गेन और लॉस, और फिर परसेंटेज। पहले तो गेन और लॉस का पता करें, गेन और लॉस। अगर मैं गेन या लॉस की बात करूं तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरा एसपी क्या है और सीपी क्या है। एसपी सीपी में हमें ये देखना है, अगर गेन है तो ग्रेटर देन होगा, लॉस है तो लेस देन होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमें देखना है। सबसे पहले मैं इस निशान को लगाने से पहले ये चेक करूंगा कि मेरा एसपी क्या है और मेरा सीपी क्या है, तो मैं फाइनल कर पाऊंगा कि मुझे गेन होगा या मुझे लॉस होगा। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस सीपी ऑफ अ चेयर इज 450, अगर हम यहाँ देखें तो हमने कहा कॉस्ट प्राइस, यानी कि जिस उसने बॉट की है, खरीदा है, वो है एक चेयर का 450 रुपीज। हम खरीदी कितनी है 24 चेयर्स, 24 चेयर्स के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा 24 into 450, 10,800, ये 24 चेयर का कॉस्ट प्राइस आ गया। तो अपने पास फाइनली क्या आ गया सीपी, सीपी आया अपने पास 10,800 रुपीज, 10,800 रुपीज, 10,800 हमारा सीपी आ गया। तो हम इस अमाउंट को बॉक्स में ले लेते हैं। फिर हम एसपी निकालने की बात करते हैं। नाउ एसपी में क्या है, सबसे पहले 16 चेयर्स बेची 600, तो मैं 16 चेयर का अगर एसपी निकालना चाहूंगा 16 मल्टीप्लाई बाय 600 फ्रॉम देयर 9600। बची कितनी है 24 चेयर्स में से 16 सेल कर दी, 8 चेयर बची हुई है, तो 24 माइनस 16 इक्वल टू 8, यानी कि एसपी ऑफ 8 चेयर्स, एसपी ऑफ 8 चेयर्स कितने में बेच रही है मैंने 400 पर चेयर में, 400 पर चेयर में बेची, तो यहाँ 8 into 400 दैट इज 200। फाइनल एसपी की बात करें 24 चेयर्स का, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस 16 चेयर का एसपी प्लस दिस रिमेनिंग 8 चेयर का एसपी, तो उनको अगर ऐड किया तो हमारे पास आ गया 12,800। तो हम यहाँ बात करें कि हमारे पास जो फाइनली एसपी आया वो क्या आया, वो आया 12,800।
500। तो हमें ये दो वैल्यू सबसे पहले निकालने की टारगेट में था, क्योंकि हमें क्या निकालना था, गेन या लॉस। तो अब हम यहाँ से बता पाएंगे कि हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम देखिए तो हमारा जो एसपी है वो है 10,800, जो हमारा सीपी है वो है हमारा 10,800। तो ऑब्वियसली हम सीधा देख पा रहे हैं कि हमारा जो एसपी है वो हमारे सीपी से बड़ा है, यानी कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मूला है, यानी कि यहाँ हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट, लॉस नहीं हुआ। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला अगर आपको रिमाइंड हो, एक बार बोल सकते हैं, यस, एसपी माइनस सी। एसपी कितना है हमारे पास, प्रॉफिट निकालिए 12,800 माइनस 10,800। इसको माइनस करके देखिए कि आपका कितना आया है, क्या आया आपका प्रॉफिट, माइनस कीजिएगा। तो देखिए हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करके 2000। देन प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं। जब आप प्रॉफिट परसेंट निकालें, प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। प्रॉफिट कितना है 2000, सीपी कितना है 10,800, मल्टीप्लाई बाय 100। इस 2 0 से 2 0 कैंसिल। आगे से देखिए जो भी करता है इसको काट लीजिए, सॉल्व करके आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आता है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, मैंने बताया कि इसको आगे काट लीजिए ऊपर नीचे करके, तो आपके पास फाइनली बचता है 500/27। 500 को अंदर रखिए, 27 को बाहर रखिए, डिवाइड कीजिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। आई थिंक आप ये डिवाइड समझ पा रहे हैं किस तरह से क्यों हुई है। और आपके पास आंसर आएगा फाइनली 314/27। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो अब आप जो आपको फाइंड आउट करना था, आपका नेक्स्ट आंसर भी आ गया 18/27%। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप आपको लॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चंस आपको यहाँ एग्जाम्पल सॉल्व कराए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनको ध्यान से एक बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके बीच में इसको आप कर सकते हैं आसानी से। विश यू ऑल द बेस्ट।